गंगा के किनारे संध्या उतर रही थी। दक्षिणेश्वर की उस छोटी सी कुटिया में रामकृष्ण मौन ध्यान में डूबे थे। उसी समय एक युवा नरेंद्र भीतर आया। आंखों में आग, मन में प्रश्नों का तूफान। वो सत्य जानना चाहता था, अनुभव करना चाहता था। नरेंद्र, गुरुदेव, क्या आपने ईश्वर को देखा है? रामकृष्ण, देखा है बेटे, उतनी ही स्पष्टता से जितनी मैं अभी तुझे देख रहा हूं, उससे भी अधिक निकट। पर यह देखना आंखों से नहीं होता। जब ये मैं जो देखने वाला है विलीन हो जाता है, तभी वो स्वयं को प्रकट करता है। ईश्वर कोई वस्तु नहीं कि जिसे बाहर देखा जाए। वो अनुभव है जो भीतर घटता है। जब मन मौन हो जाता है, जब चाहना रुक जाती है, तब केवल वही रह जाता है। वही मैं जो सब में धड़कता है, वही ईश्वर है। नरेंद्र, क्या हर कोई उसे देख सकता है? हां, हर कोई। ईश्वर किसी का विशेषाधिकार नहीं है। वो उसी का है जो उसे सच्चे मन से चाहता है। पर मनुष्य उसे शब्दों में ढूंढता है, और वो मौन में छिपा है। वो तब प्रकट होता है जब तेरे भीतर की दीवारें गिर जाती हैं। धर्म, जाति, विचार, भय सब मिट जाएं, तब जो बचता है वही उसका दर्शन है। नरेंद्र, क्या वो किसी रूप में है या निराकार है? वो दोनों है, और दोनों से परे भी। जिसे तू प्रेम से देखेगा, वो तेरे भाव के अनुसार रूप धारण कर लेगा। एक भक्त उसे मां कहता है, दूसरा पिता, कोई सखा, कोई प्रकाश। पर जब तू रूप से ऊपर उठेगा, तो देखेगा कि वो कोई रूप नहीं, वो चेतना है जो सब रूपों में बह रही है। रूप आरंभ है, निराकार उसका अंत, पर दोनों का स्रोत एक ही है। नरेंद्र, क्या तर्क से उसे जाना जा सकता है? नहीं, तर्क केवल द्वार तक ले जाता है। तर्क बुद्धि का मार्ग है, और ईश्वर बुद्धि के पार है। जैसे दीपक केवल रास्ता दिखाता है, मंजिल तक नहीं ले जाता, वैसे ही तर्क ईश्वर की छाया तक पहुंचाता है, ईश्वर तक नहीं। जब तर्क थक जाता है, तब श्रद्धा शुरू होती है। श्रद्धा का अर्थ अंधविश्वास नहीं, बल्कि अनुभव पर विश्वास है। नरेंद्र, तो फिर ज्ञान का क्या मूल्य है यदि अंत में मौन ही सत्य है? रामकृष्ण, ज्ञान नाव है जो तुझे पार ले जाती है। पर जब तू पार उतर जाएगा, नाव को भी छोड़ना होगा। ज्ञान तुझे तैयार करता है, पर अंततः तू जानता है कि जानने वाला भी मिटना है। जब तू मौन में उतरता है, तब ज्ञान अनुभव में बदल जाता है, और वही सच्चा ज्ञान है। नरेंद्र, क्या प्रेम ही मार्ग है? रामकृष्ण, प्रेम मार्ग है, और वही मंजिल भी। क्योंकि प्रेम में मैं नहीं रहता। जहां प्रेम होता है, वहां अलगाव मिट जाता है, और जब अलगाव मिटता है, तो वही एकता ईश्वर का अनुभव बन जाती है। प्रेम ही वो शक्ति है जो ईश्वर को मानव बना देती है, और मानव को ईश्वर। नरेंद्र, लेकिन मन बार बार भटकता है, उसे कैसे रोकूं? रामकृष्ण, मन को रोकना अग्नि से धुआं पकड़ने जैसा है। रोकने से वो और भटकेगा। उसे बांधने की कोशिश मत कर, उसे दिशा दे। जैसे नदी को बांधने से वो सड़ जाती है, पर सागर की ओर मोड़ दो तो वो पवित्र हो जाती है। मन को सागर की ओर मोड़ दो, ईश्वर की ओर, तब वही मन साधन बन जाएगा। नरेंद्र, कभी ध्यान में प्रकाश दिखता है, कभी अंधकार। कौन सा सत्य है? रामकृष्ण, प्रकाश और अंधकार दोनों मन के अनुभव हैं। सत्य वो है जो देखने वाले को भी मिटा दे। जब तू कह सके कि ना मैं हूं,
ना कोई अनुभव। तब जो रह जाता है वही सत्य है। वो ना प्रकाश है ना अंधकार, वो मौन है जो सबको जन्म देता है। नरेंद्र, क्या ईश्वर केवल मंदिर में है? नहीं, वो हर उस स्थान पर है जहां तेरा हृदय पिघलता है। मंदिर तो प्रतीक है, उसे भीतर के मंदिर की याद दिलाने के लिए बनाया गया है। जब तेरा मन निर्मल हो जाए तो हर कण मंदिर बन जाता है। ईश्वर को पत्थर में मत ढूंढ, उस भाव में ढूंढ जो पत्थर को जीवंत बना देता है। नरेंद्र, क्या ईश्वर दुख में भी है? हां, सबसे अधिक वही है। जब तू किसी के दुख में रोता है तो वही आंसू ईश्वर का रूप है। वो सुख में छिप जाता है पर दुख में प्रकट होता है। दुख कोई दंड नहीं, वो जागृति का द्वार है। ईश्वर हमें तोड़ता नहीं, हमें खोलता है। तो क्या यह संसार माया है? हां, पर यह ईश्वर की माया है। माया झूठ नहीं है, यह लीला है। ईश्वर स्वयं को अनेक रूपों में देखना चाहता है, इसलिए यह संसार बना। यह खेल है, पर सच्चे भाव से खेला गया खेल है। जब तू यह जान लेगा कि खेल में भाग लेने वाला भी वही है और देखने वाला भी वही, तब माया स्वयं मुक्त कर देगी। नरेंद्र, क्या यह सब नाटक है? हां, यह नाटक है, पर यह नाटक किसी के आनंद के लिए नहीं, अनुभूति के लिए है। ईश्वर ने स्वयं को देखने के लिए यह रंगमंच रचा। तू अभिनेता भी है और दर्शक भी। जब तू यह जान लेगा तो खेल बदल जाएगा। तब तू दुख में भी मुस्कुरा सकेगा, क्योंकि जानता होगा कि यह सब उसी की लीला है। नरेंद्र, क्या मनुष्य स्वतंत्र है या सब पहले से तय है? मनुष्य उतना ही स्वतंत्र है जितना उसका मन जागृत है। जिसका मन सोया है वो परिस्थितियों का गुलाम है, पर जो भीतर जाग गया उसे कोई बांध नहीं सकता। स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं कि तू जो चाहे कर सके। स्वतंत्रता का अर्थ है अब कुछ करने वाला नहीं बचा। जब तू इस मैं से मुक्त होता है तब तू वास्तव में स्वतंत्र होता है। नरेंद्र, गुरुदेव, ईश्वर को पाने का सबसे सरल मार्ग क्या है? सरल हृदय। ईश्वर सरल है, उसे केवल सरल हृदय ही देख सकता है। सत्य बोल, किसी को दुख मत दे और मन में शुद्ध प्रेम रख। उससे बड़ा कोई साधन नहीं। पुस्तकें, तर्क, तप, ये सब तभी सार्थक हैं जब हृदय विनम्र हो। नरेंद्र, क्या ईश्वर को देखा जा सकता है जैसे किसी मनुष्य को देखते हैं? जब हृदय शुद्ध हो जाता है तो हर मनुष्य में वही दिखता है। तब तू किसी को देखकर कह नहीं सकता कि यह मनुष्य है, क्योंकि तुझे केवल वही एक दिखाई देगा जो सब में है। तू उसे देख नहीं सकोगे, क्योंकि तब देखने वाला और देखा जाने वाला दोनों एक हो चुके होंगे। नरेंद्र, जब मैं ध्यान करता हूं तो डर लगता है। क्यों? क्योंकि ध्यान में तू अपने भीतर उतरता है और भीतर जो अंधकार है पहले वही दिखता है। वो अंधकार किसी और का नहीं, तेरे अपने मन का है। ध्यान में अहंकार पहली बार अकेला पड़ जाता है और वही उसका भय है। वो मरने से डरता है क्योंकि ध्यान में वही मरता है। पर डर मत, उस भय में प्रवेश कर। जहां भय समाप्त होता है वहीं सत्य आरंभ होता है। नरेंद्र, क्या यह संसार छोड़ना आवश्यक है ईश्वर पाने के लिए? नहीं, संसार छोड़ना नहीं, आसक्ति छोड़ना आवश्यक है। कमल की तरह रहो। वो कीचड़ में रहता है पर उससे अछूता। संसार को छोड़ने से सत्य नहीं मिलता। संसार को वैसे देख पाने से मिलता है जैसा वो है, बिना किसी चिपकाव के, बिना किसी द्वेष के। त्याग का अर्थ भागना नहीं, जागना है। नरेंद्र, क्या गुरु आवश्यक है? हां, जब तक अंधकार है तब तक दीपक चाहिए।
गुरु वही दीपक है जो तेरे भीतर छिपे प्रकाश की याद दिलाता है। वो तुझे कुछ नया नहीं देता, बस तेरी नींद तोड़ देता है। जब तू स्वयं में प्रकाश देख लेता है, तब गुरु भी मौन हो जाता है, क्योंकि उसका कार्य पूर्ण हुआ। नरेंद्र, आप मां को पुकारते हैं, क्या ईश्वर स्त्री है? ईश्वर ना पुरुष है ना स्त्री। पर जब प्रेम चरम पर पहुंचता है तो वो मां के रूप में प्रकट होता है। मां में करुणा है, स्वीकृति है और निशर्त प्रेम है। मैं उसे मां इसलिए कहता हूं क्योंकि मैं उसे तर्क से नहीं, हृदय से जानता हूं। जो सृष्टि को जन्म देती है, उसका रूप क्या हो सकता है सिवाय मां के? नरेंद्र, क्या मृत्यु के बाद भी हम रहते हैं? आत्मा ना पैदा होती है ना मरती है, वह बस रूप बदलती है। जैसे नदी सागर में मिलकर भी अपना सार नहीं खोती। जिसे मृत्यु का भय है, उसने कभी स्वयं को नहीं जाना। मृत्यु केवल शरीर की सीमा का अंत है, चेतना का नहीं। नरेंद्र, क्या आत्मा और ईश्वर अलग हैं? रामकृष्ण, नहीं, वे अलग नहीं। जैसे लहर और सागर अलग दिखती हैं पर है नहीं। लहर जब अपनी ऊंचाई पर गर्व करती है, तब वह स्वयं को अलग समझती है, पर जब वह शांत हो जाती है, तब जानती है कि वह सागर ही थी। आत्मा वही लहर है और ईश्वर वह सागर। जब यह मैं की लहर शांत हो जाती है, तब केवल सागर रह जाता है। नरेंद्र, क्या कर्म का फल अनिवार्य है? रामकृष्ण, जब तक अहंकार है, तब तक कर्म बंधन है। अहंकार कहता है मैंने किया, और प्रकृति कहती है तू कुछ नहीं करता। कर्म बंधन नहीं है, बंधन कर्तापन है। जब तू कर्ता के भाव से मुक्त होता है, तब कर्म भी पूजा बन जाता है। फिर कोई पाप या पुण्य नहीं बचता, केवल समर्पण रह जाता है। नरेंद्र, क्या किसी की सेवा ईश्वर की सेवा है? रामकृष्ण, यही सच्ची भक्ति है। जो भूखे में ईश्वर को देखता है, वही भक्त है। ईश्वर मूर्तियों में नहीं बैठा, वह उन आंखों में बैठा है जिनसे आंसू गिरते हैं। जब तू किसी का सहारा देता है, जब तू किसी का दुख बांटता है, तब तू उसी की आराधना करता है। सेवा वह आरती है जो शब्दों से नहीं, कर्म से होती है। नरेंद्र, क्या प्रार्थना से ईश्वर बदलता है? रामकृष्ण, नहीं, प्रार्थना से तू बदलता है। ईश्वर को बदलने की आवश्यकता नहीं, वह तो शाश्वत है। प्रार्थना तुझे उसकी तरंग में ट्यून करती है। वह तेरे भीतर की गंदगी धो देती है, ताकि तेरा हृदय उसके लिए योग्य बन सके। जब तू प्रार्थना करता है, तू स्वयं वह बन जाता है जिसकी ओर तू झुक रहा है। नरेंद्र, क्या मौन भी साधना है? रामकृष्ण, मौन ही सबसे बड़ी साधना है। शब्द बाहर की यात्रा है, मौन भीतर की। मौन का अर्थ केवल चुप रहना नहीं, मौन का अर्थ है उस बिंदु पर पहुंचना जहां कोई विचार नहीं, कोई चाह नहीं, वहां केवल अस्तित्व का संगीत है। मौन ही वह भाषा है जिसमें ईश्वर बोलता है। नरेंद्र, क्या ईश्वर केवल भक्तों के पास होता है? नहीं, वह सबके पास है, पर भक्त उसे पहचान लेता है। बाकी लोग उसे संयोग या भाग्य कह देते हैं। ईश्वर किसी को छोड़ता नहीं, मनुष्य ही अपनी दृष्टि से उसे ढक लेता है। जैसे सूर्य हमेशा चमकता है, पर बादल उसे छिपा लेते हैं, वैसे ही अहंकार और भय ईश्वर को आंखों से छिपा लेते हैं। नरेंद्र, क्या कोई दिन ऐसा आएगा जब मैं उसे देख लूंगा? नहीं, वह दिन नहीं आएगा। वह क्षण आएगा जब तू नहीं रहेगा। जब तू पूरी तरह खो जाएगा, वही क्षण उसका साक्षात्कार होगा। ईश्वर देखा नहीं जाता, वह घटता है, और जब वह घटता है, देखने वाला भी उसी में घुल जाता है। यह देखने का नहीं, गलने का अनुभव है। नरेंद्र, क्या आप हमेशा मेरे साथ रहेंगे? रामकृष्ण, मैं तेरे बाहर नहीं हूं, मैं तेरे भीतर हूं। जब तू सत्य बोलेगा, मैं तेरे स्वर में रहूंगा। जब तू प्रेम करेगा, मैं तेरे हृदय में रहूंगा। जब तू मौन होगा, मैं तेरे मौन में रहूंगा। गुरु का शरीर नहीं रहता, पर उसका आशीर्वाद, उसकी चेतना शिष्य के प्राणों में समा जाती है। मैं तेरे साथ हूं जब तू किसी के लिए रोएगा। मैं तेरे साथ हूं जब तू सत्य के लिए खड़ा रहेगा। मैं तेरे साथ हूं जब तू अपने भीतर उस प्रकाश को पहचान लेगा जो तुझसे भी पुराना है। नरेंद्र, गुरुदेव, एक दिन जब आप नहीं रहेंगे, तब मैं क्या करूंगा? रामकृष्ण, मैं कभी नहीं जाऊंगा। जो जाता है वह शरीर है, पर मैं तो वह हूं जो शरीर को देख रहा है। वह चेतना जो तुझ में भी है, मुझ में भी है। जब तू उस चेतना में स्थिर हो जाएगा,
तब तो देखेगा हम कभी अलग थे ही नहीं। नरेंद्र, क्या जीवन का कोई उद्देश्य है? रामकृष्ण, उद्देश्य खोजने से नहीं, जीने से प्रकट होता है। जीवन का उद्देश्य जीवन ही है। जब तू हर क्षण में पूरी तरह उपस्थित होता है, वही पूजा है। जीवन का अर्थ बाहर नहीं, भीतर घटता है। जो जीता है जागकर, उसका हर श्वास ध्यान बन जाता है। नरेंद्र, क्या ईश्वर मुझ में भी है? रामकृष्ण, हां, जैसे अग्नि चिंगारी में है, पर जब तक तू यह जान नहीं लेता, तू केवल राख है। जैसे ही तू यह स्वीकार करता है कि मैं वही हूं, तेरा जीवन जल उठता है। ईश्वर को बाहर मत ढूंढ, जो भीतर देखता है वही उसे पा लेता है। नरेंद्र, क्या आप मुझे एक वाक्य में बता सकते हैं कि ईश्वर क्या है? रामकृष्ण, प्रेम में मौन, मौन में प्रकाश, और प्रकाश में अदृश्य उपस्थिति, वही ईश्वर है, जिसे कोई परिभाषित नहीं कर सकता, जो सब में है पर किसी में समाता नहीं, वही। धीरे धीरे वो शाम ढल रही थी। गंगा के जल में सूर्य का प्रतिबिंब कांप रहा था। नरेंद्र की आंखों में प्रश्नों की जगह अब एक गहरा मौन था। रामकृष्ण मुस्कुराए, जैसे सब उत्तर उसी मौन में समा गए हों। उन्होंने कहा, नरेंद्र, जिस दिन तुझे अपने भीतर वही शांति मिल जाए जो तू मुझ में खोजता है, समझ लेना तू और मैं एक हो गए। उस दिन नरेंद्र ने मौन में सिर झुका दिया। वो जान गया, अब प्रश्न नहीं रहे, केवल सत्य रह गया है।